हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाई हूँ। फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में आया हुआ है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2023 में होने वाले एग्ज़ाम में आने की उनकी पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करें, बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें और अच्छे से समझें और अच्छे से याद कर लें। अब फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए आज के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है पहला ए में प्राकृतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, भौतिक संसाधन से। तो फ्रेंड्स, एक अर्थव्यवस्था का सही तरीके से सृजन इनमें से सभी संसाधनों से किया जा सकता है। अगर हम किसी एक संसाधन को लेंगे तो अर्थव्यवस्था का सही तरीके से सृजन नहीं हो सकता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी से, प्राकृतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों से। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए उपयुक्त सूचकांक क्या है। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक होता है जो प्रति व्यक्ति आय होता है। ये आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि को है जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3 प्रमुख क्षेत्र। पहला कौन बताए थे? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी, एक मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। पूंजीवादी में है जो सिर्फ वहाँ के सभी संसाधनों पर है जो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और समाजवादी में होता है जो ज़्यादातर इसका सरकार का इस पर अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में है कि निजी भी होता है और सरकार, दोनों का सहमति से होता है। दोनों का आधा आधा हिस्सा या थोड़ा ज़्यादा या कम हिस्सा होता है, लेकिन दोनों की साझेदारी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सरकार की और निजी कंपनियों की भी होती है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? जैसे अमेरिका, ये सब में है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है। तो ये कथन एक कह रहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, एक किसने कहा था। तो एक कथन है जो ब्राउन क्रेंस की है। किसका कथन है? ब्राउन क्रेंस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राउन क्रेंस। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1928 को। अब योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया गया है? नीति आयोग। देखिए अगला आगे के क्वेश्चन में उसके बारे में भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है। तो अभी बताएं फ्रेंड्स, योजना आयोग अब नहीं है, अब इसके स्थान पर उसको भंग करके कौन सा आयोग बना दिया गया? नीति आयोग
बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में पूछेगा कि हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वही हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। किसको, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया। तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई कब, 1 जनवरी 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है 2 जून 2014 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऊपर में बताई थी कि सेवा क्षेत्र जो कहा जाता है वो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये किसने कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, नहीं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, जीविकोपार्जन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। तो भारत में की जो आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय है वो नियोजन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। तो ये तीनों है जो जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर भी और मौलिक साक्षरता भी, तीनों है जो जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बिहार में तो कोई उद्योग वैसा है नहीं कि जिससे हम लोग उससे जीवन यापन कर सकें यहाँ का नागरिक। तो कृषि ही बिहार का एक जीवन यापन करने का मुख्य साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र का अंग आता है, और कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र का अंग है, कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को। तो पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग हो गया, तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। पंचवर्षीय योजना कितने साल की होती है, 5 साल की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई, 1951 से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हो जाएगा, 1951 से 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो भारत का है जो तृतीयक आर्थिक क्षेत्र है वो सबसे बड़ा, यानी कि सेवा क्षेत्र है जो भारत का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। और तो इसके अर्थव्यवस्था के विकास में भी सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो
व्यवस्था के विकास में भी इसी का सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र ही है। तो पूछेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका है, ज़्यादा योगदान, तो ये भी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें इनमें से सभी है जो बीमारू राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सभी बीमारू राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो जो क्षेत्र बड़ा रहेगा उसी का सर्वाधिक योगदान रहेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा आर्थिक क्षेत्र? तृतीयक आर्थिक क्षेत्र। इसलिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान भी इसी का होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे सर्वाधिक योगदान है, सबसे अधिक योगदान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऊपर में मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता दी थी कि द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उद्योग के क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। तो जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामान्य रहेगी, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है? तो तीव्र तो जब जनसंख्या का वृद्धि होगा तो जनसंख्या का वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास की गति तो तीव्र कभी हो ही नहीं सकती है, तो सामान्य भी नहीं रहती है, मंद हो जाती है। जनसंख्या की जब वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है, यानी कि विकास की गति कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था बिहार प्रांत का गठन। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार एक राज्य है। तो बिहार एक कैसा राज्य है? तो बिहार एक है जो कृषि प्रधान राज्य, उद्योग प्रधान तो है नहीं, खनिज प्रधान भी नहीं, पशुपालन प्रधान भी नहीं, कैसा है? तो कृषि प्रधान है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे, इम्पोर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए थैंक यू।